आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जम्मू के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने खिताब किया। दफ़ा 370 की मनसूखी के फ़ायदों से लोगों को वाकिफ़ कराया। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे थे कि दफ़ा 370 हम हटाएंगे। तो सब लोग अपने आप को पिंच कर रहे, तो हम सच ही तो हुआ है या कोई स्वप्न में तो नहीं है, सच में हट गया। तो किसी ने हमको, कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई इतना आसान है तो 70 साल क्यों लगा। तो मैंने उनको कहा 70 साल नहीं लगा था, इसके लिए एक मोड़ी लगा था। एक ऐसा नेतृत्व जिसको कन्विक्शन भी है पर साथ में करेज ऑफ कन्विक्शन है। करेज ऑफ कन्विक्शन यानी एक संकल्प शक्ति भी है। स्टेक होल्डर से बात नहीं किया, 70 साल से बात कर रहे हैं। 70 साल से रोज कह रहे हैं हम हटाएंगे हम हटाएंगे। कब हमने इसको छुपा के रखा था? हमने तो हमेशा कहा, हमने आंदोलन किया, हमने बलिदान दिया इसके लिए, हटाने के लिए। और जब हटाया था 2 दिन सदन में हमने बहस करके हटाया था। आपके जैसा चुपके से नहीं हटाया था, चुपके से नहीं लाया था। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक ख़त लिखा है। उन्होंने दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पैदाशुदा हालात, बंदिशों और सियासी लीडरों की हिरासत और गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि उन्हें क्यों घर में नज़रबंद रखा गया है। इल्तिजा ने लिखा कि उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती कई दीगर सियासी लीडरों के साथ ज़ेर हिरासत हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि वो अपनी वालिदा और कश्मीर के लोगों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है।